ragazzi. तो जी, ascoltatemi bene, बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुने, क्योंकि कल मैंने एक टॉपिक शुरू किया था जो जस्ट मैंने शुरू अच्छे नारे किया था, बस उसके थोड़ा सा आपको भी शुरू ही किया था। तो उस टॉपिक को ही हम लोग, इस टॉपिक का क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है छह और चिसोनो। छह और चिसोनो के बारे में हम लोगों ने कल अभी जस्ट शुरू ही किया था। और चीज सोनो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो लफ्जों का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूं और फिर से रिवाइज करवा दूं। छह का मीनिंग होता है। छह को हम ट्रांसलेट करेंगे है के साथ, जबकि चीज सोनो का मीनिंग होगा है। मैं कहती हूँ कि टेबल पर एक पेन है, तो मैं है बोल रही हूँ जी, पहले अपनी जुबान को समझे। टेबल पर एक पेन है। जब यही मेरे पास दो पेन है तो मैं कहती हूँ टेबल पर दो पेन हैं, तो मैं है का इस्तेमाल कर रही। इसी तरह नहीं तो है को हम लोग वहां पर ट्रांसलेट करते थे, ये जो छ है ना इसको हम लोग वहां पर ट्रांसलेट करते थे देयर इज के साथ। देयर इज अ पेन, ठीक है। तो हम लोग देयर इज को छ के साथ ट्रांसलेट करते और देयर आर को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे देयर आर के साथ। जब हम लोग छोटे होते स्कूल जाते होते थे ना तो हमें इस तरह माइस्त्रा करवाती होती थी। तो कल हमने इस तरह के जुमले बनाने शुरू किए जो छह और चिसोनों के साथ बने। याद रखें कि जब भी आपने छह लफ्ज इस्तेमाल करना है तो जो सामने वाला वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए, एक चीज की बात हो रही है जी। जब आप चिसोनों का इस्तेमाल करें तो जो सामने वाला वर्ड होगा वो प्लूराले होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो सुल्तावलो छह उना पेन, टेबल के ऊपर एक पेन है, मैंने छह बोला। और सुल्तावलो चिसोनो दुए पेन ने, टेबल के ऊपर दो पेन है, यहाँ पर मैंने चिसोनो का इस्तेमाल है किया। अंजम अवान्ती, मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि फर्ज करें कि मैंने कहना है कि टेबल पर एक प्लेट है। टेबल पर एक प्लेट है। हाथ उठाएं जी जो इस जुमले को बना, टूटा फूटा जैसा भी आएगा मुझे मंजूर है, बस मैं चाहूंगी कि आप लोग बोले। आंसर यकीन कैसे बोलेंगी? सुल्तावलो सुल्तान, एक प्लेट है। उन प्यातो। उन पियातो, वेरी वेरी गुड। सुल्तावलो c'è un piatto। आगे चलती हैं जी, यही मैंने कहना है। टेबल पर, टेबल पर तीन प्लेट्स हैं, तीन प्लेटें हैं, हम लोग लिखे लेते, प्लेट्स हैं लिखे लेते, जो भी आप लिखना चाहें। ज्यादा की बात हो रही है, तीन लफ्ज मैंने इस्तेमाल है जी कर दिया। हाशमी साहब, सुल टेबल सुल तीन प्लेट्स। सुल्तावलो सुल्तावोलो ci sono tre ci sono piatti। tre piatti, वेरी 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 गुड हाशमी साहब। अंजम अवान्ती जी, अगला जुमला है जी, बनाते हैं। मैं कहती हूँ कि मार्केट के सामने, मार्केट के सामने एक फार्मेसी है। मार्केट के सामने एक फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर है। मार्केट के सामने, तसव्वुर चौधरी। मैम il mercato। मैंने ये नहीं बोला मार्केट के अंदर, मैंने बोला मार्केट के सामने एक सुपरमार्केट है उसके सामने। supermercato। सुपर मर्कातो पहले ही लिख दूं? चले आप कहते हैं तो सुपर मर्कातो लिख देते हैं। सुपर मर्कातो, मार्केट के सामने। ये सामने लफ्ज क्या था हमने कल स्टडी किया? हमने पढ़ा davanti। दवांती। तो हम बोले कि दवांती अल सुपर मर्कातो, ये होगा मार्केट के सामने। दवांती अल सुपर मर्कातो एक फार्मेसी है। फार्मेसी को क्या कहते हैं याद है आपको? नहीं, हमने una शायद farmacia। चेउना फार्माचिया, चेउना फार्माचिया। मैंने इसका प्लूरल है जी बनाना। मैंने कहना है कि मार्केट के सामने, मार्केट के सामने दो फार्मेसीज हैं। तो कैसे होगा सरमद? Davanti al supermercato ci sono due farmacie। farmacie, ok, davanti al supermercato
ची सोनो, भाई कहते हैं ची सोनो, यहाँ पे जाएगा दुए फार्माची। ये तो इधर मुझे पता चल रहा है कि किसको प्लूरल भी बनाना आता है या नहीं है बनाना आता। अंत्यम अवान्ति ragazzi। मैं अगला जुमला करती हूँ। द्रास के अंदर, द्रास के अंदर एक चाबी है। नुमान अली, द्रास के अंदर एक चाबी है। dentro di Dras, द्रास को क्या कहते हैं? ओए होए होए होए, ये पढ़ा था हमने। tavolo, द्रास, tavolo. तावलो तो टेबल होता है। dentro al dentro al cassetto एक चाबी है। C'è un chiavi, c'è un chiavi. un क्या, un क्या वी, Un chiava. क्या बात है। ये वाला लफ्ज है जो ना, चाबी को अगर एक चाबी होती है ना तो उसको कहते हैं क्या वे। ये ना समझे कि ये प्लूरल है, ये एक Okay. चाबी है। मैं आपको नॉर्मली एक हिंट देती हूँ कि आपके जुमले में एक गलती है, और उस गलती का सुधार इस तरह से हो सकता है कि समझ लें कि ये जो कियावे लफ्ज है ये फेमिनिल है। तो गलती क्या है नुमान अली? गलती क्या है? जुमला देखें और गलती ढूंढें अपनी। dentro al cassetto आपने लिखे c'è un chiave, गलती क्या है? Sì. Eh, क्या गलती? मैं सोचो। बताऊं? बोले अमीना, क्या गलती है? मैम ऊना आएगा। होना आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि क्यावे फेमिनिल है। मैं समझ, लफ्ज को समझना मुश्किल है क्योंकि ये आम ही नहीं है, खत्म हो रहा, तो स्टूडेंट को जो बिगनर होता है उसे नहीं पता चलता है ये मस्कीले है या फेमिनिले है, लेकिन मैम आपको बता रही है कि ये फेमिनिल है। तो फिर आप क्या करें, यहाँ पर उनको छोड़ के ऊना लगा दिया जाए। अल्लोरा, मैं कहती हूँ कि दराज के अंदर दो चाबी। मैडम जी एक क्वेश्चन। यस अहमद, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर चे पहले लगा ले, चे उना क्या वे डेंथरोल के से, तो ये नहीं चल सकता? लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि ये वाला जुमला के पहले जा सकता है और ये वाला बाद में आ सकता है, अच्छा तो आ सकता है, कोई मसले वाली बात जी नहीं जी है। जी जी। ओके, ओके। तो मेरा अगला सवाल, दराज के अंदर दो चाबियां हैं फरहान की, दराज के अंदर दो चाबियां हैं, कैसे होगा? दराज के अंदर दो चाबियां फरहान। Dentro al cassetto ci sono due chiavi. दुए Chiavi. क्यावी, हाँ बहन है। ची सोनो दुए क्यावी, भाई कहते हैं ची सोनो, क्योंकि प्लूरल हो रही है ना आगे से चीज। ची सोनो दुए क्यावी, dentro al cassetto ci sono due chiavi। andiamo avanti ragazzi। कोई और जुमला है जो बनाते हैं। जुमला क्या हो सकता है कि लगेज के अंदर एक ड्रेस है, टैक्सी के अंदर एक ड्रेस है, के अंदर एक ड्रेस है। अच्छा, ये जो ड्रेस होता है इसको बोला जाता है वेस्टीतो, मैंने आपको पहले नहीं है लिखवाया हुआ। और ये जो लगेज होता है इसको बोला जाता है वलीजा। तो मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद इसहाक जुमला बनाए। Delicio dentro. पहले dentro या पहले, ये पहले डिसाइड कर लें। Dentro a delicio. भाई कहते हैं dentro la valigia या dentro alla valigia। आगे एक ड्रेस है, C'è c'è una un vestito. c'è un vestito। इसका प्लूरल है बनाते, तो अभी हम कहते हैं टैची के अंदर 10 ड्रेस हैं। टैची के अंदर ये सारा 10 ड्रेसेस हैं। फरहीन खान, Dentro alla valigia ci sono dentro ci sono 10 vestiti. ci sono 10 vestiti।
dieci, 10 है, अपना pronuncia अच्छा करें, ci sono 10 vestiti, otherwise bravissima। तो वेस्टीतो का इन्होंने प्लूरल बनाया और वेस्टीती कर दिया है, ठीक, वेरी वेरी गुड। अंदियम अवांति। रेस्टोरेंट में कुक है, जो खाने बनाने वाला होता है ना, कुक, वो है। तो रेस्टोरेंट में एक कुक है लिख देती हूँ, बेहतर हो जाएगा, एक कुक है। हाथ उठाएं जी, कौन जुमला बनाएगा? ओए होए होए होए, इतने हाथ उठाए हुए हैं, डर लग रहा है मुझसे, मैं तो इतनी दूर हूं, मैं तो मार भी नहीं सकती भाइयों और बहनों। नो, मैं सेम बंदे नहीं बुला सकती। मी दिस्पिया चेतान, तो नए बंदे हाथ उठाएं, चुपचाप होके ना बैठे हैं, अगर चुपचाप बैठेंगे तो आप जुबान सीख बैठे हैं जी। फरहान अली। In restaurante, इन रिस्टोरेंट, ची कुक को क्या बोलते हैं ये नहीं पता। c'è cuoco, c'è un cuoco कहते हैं कुक को, जो खाने बनाने वाला आता है उसको कहते हैं cuoco। वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये मैंने आपको बोला है c'è और ci sono, जैसे हम लोग अपने वर्बों में नेगेटिव फॉर्म भी है ना बाद में बनाते हैं, इसी तरह इस c'è और ci sono के साथ भी हम नेगेटिव फॉर्म भी है बना सकते हैं, और हम कह सकते हैं non c'è, यानी कि नहीं है, और non ci sono यानी कि नहीं है, नहीं है। ओके, आगे चलते हैं जी। क्या है जी, हम लोग कह सकते हैं कि यही वाला अगर हम लोग यूज है करते, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, nel ristorante nonnino, ho capito benissimo, ma i miei ragazzi, i miei studenti ancora non conoscono queste preposizioni, sanno soltanto la preposizione questa qua, le preposizioni semplici, ecco perché li faccio usare questa। non c'è e non ci sono, तो अगर यही वाले जुमले के लिए मैंने इस्तेमाल करना है और मैंने कहना है कि रेस्टोरेंट के अंदर, ये कहना सही रहेगा या नहीं, लेकिन आप इधर मुश्किल में फंस जाएंगे क्योंकि कोको का जो प्लूरल है वो अलग है। अगर आपने कहना है रेस्टोरेंट के अंदर एक कुक नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर एक कुक नहीं है, हम लोग अभी नेगेटिव एनर्जी कर देते इस जुमले को। सोहेल साले कैसे बोलेंगे? In ristorante non ris- c'è non c'è un cuoco। un cuoco, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने वही जुमला पकड़ा और उसका नेगेटिव फॉर्म बना लिया जी, ये है हमारा नेगेटिव फॉर्म। तो नहीं है की बात है हो रही यहाँ पर। अंदियम अवांति, मैं कहती हूँ हॉस्पिटल में, अस्पताल में एक क्या है, एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। ये जुमला कैसे होगा उजैर अली? In ospedale c'è una dottoria। दोत्तोरिया नहीं, डॉक्टर को कहते हैं अस्पताले। वेरी वेरी गुड, आपने बोला इन ओस्पेदाले, हम लोग लिख लेते भाई, कहते हैं चे उन दोत्तोरे, कहते हैं ये जो डॉक्टर होता है ना उसको कहते हैं दोत्तोरे। या फिर एक और लफ्ज होता है उसको कहते हैं मेडिको, मेडिको का मतलब भी होता है डॉक्टर, अगर आप स्टडी करना चाहें तो। ओके, अंदियम अवांति, अगर यही मैंने कहना है कि अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या जुमला होगा जी? नहीं वाला फॉर्म बनाने के लिए, नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए मोहम्मद इफजाल भाई, मोहम्मद इफजाल, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई जी। एहतिशाम अली, In ospedale non c'è un dottore। non c'è un dottore, Non c'è un non dottore। c'è un dottore। अंदियम अवांति, और क्या हो सकता है जी हमारे पास जुमले में, क्या है हम लोग लिख सकते हैं? मैं कहती हूँ क्या मैं कह सकती हूँ, कुछ सिंपल से वाला ढूंढते हैं। गाड़ी में जगह नहीं है,
गाड़ी में सीट नहीं है, जगह नहीं है। ये जुमला बड़ा यूज होने वाला है जी। तो गाड़ी में जगह नहीं है, ये जो गाड़ी की जगह की हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम पोस्तो लफ्ज के साथ ट्रांसलेट करेंगे जी। तो कैसे बोलेंगे ये वाला जुमला? अली खाबर भाई, Dentro di अली macchina खाबर। non c'è ओके, तो अगर आप पोस्टो कुछ और यूज करते, इन पोस्टो ये पोस्टो इस्तेमाल करते। समझ गई मैडम? आपकी आवाज कट गई है भाई। इन Dentro di इन macchina माखीना, dentro alla macchina आप कहते हैं, ये भी वो भी बिल्कुल सही है। dentro alla macchina, non dentro का भाई कह रहे हैं इस्तेमाल है। non आगे non c'è posto, non है, non c'è non c'è spazio, non c'è posto. non c'è posto, non c'è posto। वेरी वेरी गुड। non c'è posto जगह नहीं है। वेरी 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 गुड। ओके जी, क्या टाइम हुआ है हमारा? 16 मिनट। आगे जाने से पहले अपनी लाइक को कर देते हैं आप। अगर तो भाई जो बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में, अगर आप जी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बोल सकते हैं कि मैम मैंने इटालियन लैंग्वेज कोर्स करना है, बिगनिंग से स्टार्ट करना। तो मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंशाल्लाह ताला दे दूंगी। हाँ जी, ये मैम ये जो दोबारा कोर्स शुरू कर रहे हैं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, इसका टाइमिंग क्या है? 1 मिनट। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अगले एडमिशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह जी बाय। यस इफजाल भाई, क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा था इसका टाइमिंग, जो दोबारा क्लास शुरू होगी, इसका टाइमिंग क्या है? वो कोई दोबारा क्लास नहीं शुरू होगी भाई जी, ये वो वाली क्लास है शुरू होगी जब भी कभी आपका कोर्स खत्म होगा। ये बहुत जी इसी क्लास के जी अंदर तो मैंने जो एडमिशन वो बंद है कर। वो यार कि मैं काम से लेट आता हूँ, कभी क्लास ले पाता हूँ, कभी नहीं ले पाता। मैं 9 बजे के बाद अगर कोई क्लास हो तो मुझे बताना। नहीं है, नहीं है, बजे के बाद ओके पता। अल्लोरा ओके मैंने कहना है कि सेंटर में, जो शहर का सेंटर होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? सेंट्रो है ना कहते हैं। सेंटर में या मरकज में एक एक घड़ियों की दुकान है। अभी अपने जुमलों को थोड़ा सा मुश्किल है करते हैं। एक घड़ियों दुकान है, ये जुमला कैसे होगा? एक घड़ियों की दुकान है। सरमद, In centro c'è un negozio di orologio. इन No, घड़ियों, आपने घड़ियों बोला तो नहीं घड़ी ठीक है। नहीं नहीं, बोले बोले घड़ियों की दुकान है। ऐसे ही बोलना। ज्यादा बोलेंगी तो फिर मुझे लगा शायद आपने ज्यादा घड़ियां बोला। मैंने ज्यादा घड़ियां ही बोला है। एक घड़ियों की दुकान है, घड़ियों की दुकान है, तो घड़ियों बोले, आप घड़ी बोल रहे हैं। एक घड़ी की दुकान है। तो ci sono लगेगा आपको मैम। In centro ci sono। एक ही दुकान है भाई, लेकिन घड़ियों की है, घड़ी की नहीं है। हाँ orologi। घड़ियां ज्यादा कर। लो जी, un negozio di orologi, orologi, ok? Andiamo avanti। मैं कहती हूँ कि बैग के अंदर कापियां हैं। बैग के अंदर, बैग के अंदर, यहाँ पे अंदर लफ्ज में प्रॉपर यूज कर रही, कापियां हैं। मैं हैं कह रही हूँ जी, कितनी हैं वो नहीं मैं बता रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कापियां हैं। बैग को कहते हैं, ये जो पीछे पहनने वाला बैग होता है ना, इसको बोला जाता है जाइनो। हाँ जी, बिनिशदनान, बिनिशदनान, जल्दी से यार जुमला बोलना है, इस तरह नहीं। 1 घंटा मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। अली मोहम्मद, अली मोहम्मद आईडी, आप बोले। हाँ भाई, ये जुमला अली मोहम्मद। अली नाजिम, देखते हैं कौन कौन उठा हुआ है। अली नाजिम, बैग के अंदर कापियां हैं। आमिना जफर,
बैग के अंदर कापियां हैं। Dentro zaino. Dentro lo zaino, ये आलो का इस्तेमाल पर मस्ट हो गया, लेकिन इधर आप dentro दी नहीं है, कह सकते हैं dentro allo zaino Ci sono ci sono quaderni. quaderni. ओके, andiamo avanti. मैं कहती हूँ कि एक साल में 12 महीने हैं। एक साल में 12 महीने हैं, ये जुमला कैसे होगा जी? जरा हाथ उठाइएगा। सारे पुराने लोग हैं हाथ उठा रहे। मी दिस्पियाचे। अमीर हमजा आईडी, एक साल में 12 महीने हैं, ये जुमला कैसे होगा? अर्नव सिंह, एक साल में 12 महीने हैं, ये जुमला कैसे होगा? un anno in 12 mesi. इन्नु नानो, आगे 12 mesi. 12 में सी, तो मेरा भाई ना आपने चे इस्तेमाल किया ना चीसोनो इस्तेमाल किया, ये तो ये वाली तो टूटी फूटी इटालियन हो गई। एक साल में 12 महीने, मैंने बोले एक साल में 12 महीने हैं, जुमला कंप्लीट करें। ये है किधर गया? या आपने चे लगाना है या आपने ची सोनो लगाना है, क्या लगाना है? समझा नहीं मैडम मैं। आप एक साल ची सोनो 12 में से, जब अगले वाला से जो एक की बात होती होगी तो आप चे लगाएंगे, जब ज्यादा की बात होती होगी तो आप ची सोनो लगाएंगे। इस बात को अपने ज़हन में डाल लें। तो क्योंकि आगे में सी लगाया जा रहा है, 12 महीनों की बात है हो रही, तो हम ची सोनो लगाएंगे। अगर एक महीना लिखा होता तो फिर हम चे लगाते। वबैन अर्नब सिंह, ठीक है जी। ओके आगे चलते हैं जी। एक हफ्ते में सिर्फ एक जुम्मा है, सिर्फ एक फ्राइडे है। एक हफ्ते में सिर्फ एक जुम्मा है। बीबी शाजिया, एक हफ्ते में सिर्फ एक जुम्मा है। हफ्ते को क्या कहते हैं? हमने बोला था जोरनी देला सित्तीमाना। एहसान आईडी, इहतिशाम अली नहीं, इहतिशाम अली नहीं, ये पहले मैंने बुलाया था इनको। इजाज अहमद आईडी, यस मैम। una settimana. इन नुना सित्तीमाना, एक हफ्ते में भी है ना, इस में को ट्रांसलेट करते हैं। इन नुना सित्तीमाना Ci sono 7 giorni. नहीं, मैंने बोला सिर्फ एक जुमा है, मैंने ये नहीं बोला कि एक हफ्ते में 7 दिन है। मैंने बोले एक हफ्ते में सिर्फ, Venerdì. Un venerdì. तो छह चीजों किसने आके लगाना है? Sorry. Ci sono un venerdì. चीज सोनो आप लोग साथ लगाओगे, क्यों चीज सोनो? Ci आगे एक की बात हो रही है या ज्यादा की? un ऊन लगा हुआ है ना, तो इधर छह लगाएंगे या चीज सोनो लगाएंगे? ci sono. क्यों चीज सोनो लगाएंगे मेरा भाई? इधर मैंने कुछ बोला था आप लोगों को शुरू में, लफ्ज ये शुरू करते साल मैंने क्या बोला कि छह आपने लगाने हैं, जब सब चीज की बात। Ci sono. छह भाई, छह un solo venerdì। ओके, andiamo avanti। सवाल है जी अगला मेरा। मैं कहती हूँ कि एक हफ्ते में, ये वाला सवाल, एक हफ्ते में 7 दिन हैं। इरम रऊफ, आज मुझे पता चल रहा है कौन कौन उठा होगा। एक हफ्ते में 7 दिन हैं। इरम रऊफ, मरियम इस्माइल, इरम रऊफ बोले बोले बोले। In una settimana, In una settimana, एक हफ्ते में 7 दिन हैं। 7 दिन हैं। दिन को कहते हैं जोरनो, अगर आपको ना याद हो तो। In una settimana, ci sono ci sono
sette giorno, सत्ते जोर जोरनी, सत्ते जोरनी, क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है। वेरी वेरी गुड। giorni, चलते हैं जी। अगला मेरा जुमला है जी आप लोगों के लिए कि फार्मेसी के पास एक बार है। फार्मेसी के पास, फार्मेसी जो भी हमने लफ्ज पढ़ा है, फार्मेसी के पास या के नजदीक एक बार है। बार को जो कि बार ही बोला जाता है, बार इटालियन का ही है लफ्ज। तो फार्मेसी के पास एक बार है। मरियम इस्माइल, फार्मेसी के पास एक बार है। मोहम्मद फैसल, यस मैम। फार्मेसी के पास एक बार है। फार्मेसी वचीना विचीनो वचीनो फार्मेसी विचीनो alla farmacia, चलेंगे अल्लाह alla मैं लगा फार्मेसी विचीनो alla चे farmacia चे una बार है। उन बार, उन बार, क्योंकि चे un बार जो बार लफ्ज मस्किले है, ये चे un मस्किले बार लफ्ज। चे उन बार। ओके, वेरी गुड हो गया। आगे चलते हैं जी। मैं कहती हूँ कि बिल्डिंग में, बिल्डिंग बिल्डिंग में क्या है? 20 फ्लोर हैं। 20 फ्लोर हैं। बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी मोहम्मद मुबश्शिर? बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं। बिल्डिंग को कहते हैं जी पलात्सो, जिसको ना पता हो, पलात्सो। फ्लोर को कहते हैं जी पियानो। तो बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं, ये जुमला कैसे होगा मोहम्मद मुबश्शिर? मुकद्दस अब्बास, आप बोलें। मुकद्दस अब्बास नहीं बोलना। कैसर सही, आप बोलें। कमर अब्बास, आप बोलें। कमर अब्बास नहीं, आवाज आ रही मुझे। रमीस मलिक, रमीस मलिक। In piazzo, इन पलात्सो oh, scusa, palazzo ci sono सोनो 20 piani. यानी 20 पानी। तो बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं। ची सोनो हमने लगाया क्योंकि आगे जो लफ्ज लगा हुआ वो प्लूराल है, इस वजह से हमने ची सोनो है लगाया। आगे चलते हैं जी। और क्या जुमला है हमारे पास? हमारे पास जुमला है जी कि मस्जिद के पास एक पार्किंग है। मस्जिद के पास, फिर वो पास की बात है होने लगी। मस्जिद के पास एक पार्किंग है। साद अहमद, साद अहमद आईडी। मस्जिद के पास एक पार्किंग है। दूसरे भाई अपना माइक ऑफ है जी, कर सकते हैं। समर चीमा, मस्जिद के पास एक पार्किंग है। मैम वचीनो मास्क्यो चे उन परकेजो। ओके, पर ये जो मोस्किया लफ्ज, इसको सही से पढ़ें प्लीज। आप मोस्कियो करके पढ़े हैं, वो ऐसा कोई लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं है करता। विचिनो अला मोस्किया, मस्जिद को कहते हैं मोस अलमस्किया मोस्किया विचिनो अला मोस मोस्किया ए आ चे चे उन केचो परकेजो पर केचो जो केचो अंदियाम अवांति। आगे चलते हैं जी। अगला जुमला है मेरे पास। कुर्सी के नीचे 2 पेन के नीचे। प्लीज जो दूसरे भाई हैं, ये कौन से भाई हैं? मोहम्मद, इनका नाम मैं आपको बताती हूँ। मोहम्मद इफजाल, आपका माइक ऑन है तो ये मुझे डिस्टर्ब है कर रहा। कुर्सी के नीचे क्या है? 2 पेन हैं की बात है हो रही। सवाल है मेरा शहबाज अकरम से। शहबाज अकरम से, शहबाज अकरम की आवाज नहीं आ रही हमें। सैयद अकरम शाह से। शहबाज अकरम से बोले कुर्सी के नीचे पेन है। Sotto la sedia Sotto alla ci sono ci sono 2 penny.
ci sono due penne. ओके, andiamo avanti जी, वेरी गुड। अगला जुमला है जी हमारे पास के का हम बोल सकते हैं। आपको बताती हूँ क्या है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी वलीद भाई। मैम ये एल को क्यों यूज करते हैं सेंटेंस में? एल कौन से वाला एल भाई? ये जो ये लिखा है सोतो। सोतो आल्ला सेरिया विचिनो आल्ला। अच्छा, ये जैसे हम लोगों ने प्रीपोजिशन स्टडी की है ना भाई, उस दिन हम लोगों ने स्टडी किया है कि आ कब इस्तेमाल होता है, इन कब इस्तेमाल होता है, ये वाले लफ्ज हमने स्टडी किए थे, सू कब इस्तेमाल होता है। तो जब ये वो जो हमने स्टडी किए थे वो थे, अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें, वो थे सिंपल प्रीपोजिशंस। ठीक है, कुछ ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें आप सिंपल वाले प्रीपोजिशंस हैं जो वो लगाते हैं और आपकी बात है जो वो सही हो जाती है, आप अपना जुमला है जो बना लेते हैं। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं, कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनमें सिंपल वाले काम नहीं है कि सोतो आ सह दिया हम नहीं ये बोल सकते, लेकिन ये बना किससे हुआ है? ये है जो आ वाला जो आप यूज किया था ना, आपने उस दिन आ का स्टडी किया था कि आ कब 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 यूज होता है। जब आ को और एक आर्टिकल को, आर्टिकल होते हैं जो इल लो ला होते हैं, उनको जब मिलाया जाता है तो इस तरह के लफ्ज हैं जो वो बाहर निकलते हैं। ये आपके जुमले को एक दूसरे के लफ्जों को एक दूसरे को जोड़ने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी ये मुश्किल वाले हैं, ये भी उन्होंने स्टडियां करवाई जाती है, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें आप बगैर इनके नहीं रह सकते। तो मैम फिर हम आप हमें यहाँ पर क्यों यूज करवा रही, क्योंकि ये अदरवाइज जुमला बन ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर ये लगाएंगे, घर पे बैठ के अपने जुमले को 2-4 दफा स्टडी करेंगे, अगली दफा आपको ये खुद बहुत भी लगाना आएगा। मैं भी आप अल्लाह की जगह अल्लाह बोल दे, गलत बोल दे, लेकिन आपको पता होगा यहाँ से कुछ अल्लाह से रिलेटेड कुछ जा रहा है। ठीक है, ओके मैम। मैडम जी मुंह चूते धी निकल रहा है। एक और क्वेश्चन है। ओतो दी सैरिया, क्योंकि आपने भी पढ़ा ही हुआ है ना कि आपने जब के का लफ्ज है जो वो ट्रांसलेट करना है तो दी है लगाना, लेकिन सोतो दी सैरिया गलत फॉर्म है, गलत मतलब हम लोग इस सिचुएशन में दी नहीं है लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन पलात्सो, इन पलात्सो का मतलब होता है बिल्डिंग में, लेकिन नेल पलात्सो भी एग्जिस्ट करता, नेल पलात्सो भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के नेल नहीं लगाया क्योंकि नेल तो आपको नहीं आता है, यहाँ पर मैं इन ही लगवा देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को इन का पता है, नेल का पता नहीं है, तो इस वजह से हम इसको फिलहाल अवॉइड करते हैं। जबकि ये वाला फॉर्म वेरी वेरी गुड फॉर्म है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को भी नहीं आता, मैं उसकी जिंदगी ज्यादा अजाब में नहीं डाल सकती, उसको थोड़ा कम अजाब में रखना मुझे, तो इस वजह से इन अभी फिलहाल लगा देते हैं। जब मेरे स्टूडेंट को बेसिक चीजें आ जाएंगी तो फिर मैं उसको नेल पे लेके जाऊंगी। बाबा है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, क्या मैं कर सकता? जी जी बोले मैम जी। ये भाई जल्दी से वलीद, इस तरह टाइम है जी जा रहा। जी मैम, ये ची सोनो क्यों इस्तेमाल करते हैं? ची सोनो और चे। भाई मेरा ख्याल है आपने फिर शुरू से लेक्चर ही नहीं है सुना, आप लेट आए हैं तो आप अपनी वीडियो देखें, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। छह का मीनिंग होता है और ची सोनो का मतलब होता है। जैसे सेम उसी तरह जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं देयर इज अ पेन। ठीक है, तो जब आपका सामने वाला लफ्ज जो वो सिमिलर होगा तो आप छह का इस्तेमाल करेंगे, जब सामने वाला लफ्ज जो वो प्लूरल होगा तो आप ची सोनो का इस्तेमाल करेंगे। मैं बोलती हूँ सुल्तावलो छह ऊना पेना, टेबल के ऊपर एक पेन है, ऊना पेना, इसलिए मैंने छह का इस्तेमाल किया। अगर ये मैंने दो पेनों की बात करनी है, प्लूरल फॉर्म में यूज करना, तो मैं बोलूंगी सुल्तावलो ची सोनो दुए पेन है, दो पेन है। बहन है हर एक मैम जी वो ये होंगे इस्तेमाल हर एक सेंटेंस में, हर एक ची सोनो और ये वाले हाँ जी इस्तेमाल होंगे। जैसे जिस तरह के आप जुमले बना रहे हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने पड़ती हैं अपनी लाइफ में, तो फिर इस पर ये वाले जुमले, ये वाले लफ्ज इस्तेमाल होंगे। डिफिकल्ट हो रहे मैम जी दिन ब दिन, पहले तो बहुत इजी थे, तो अब तो बहुत मुश्किल आ रहे हैं। मजीद मुश्किल होने वाले हैं, तो स्टडी करेंगे तो आगे चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो उम्मीद इसके शैतान, तो इधर ही बात खत्म हो जाएगी। ओके, दिन ब दिन स्टडी करना है जी, पूरे हफ्ते का माल इकट्ठा करके ये नहीं बोलना कि अभी मैं स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आना।
और क्लास में टाइम पे आना है, क्योंकि ये 6 चीजों जो आपने सवाल किए हैं ना, ये मैं शुरू क्लास से अब तक तकरीबन कोई 4 दफा बता चुकी हूँ। अल्लोरा, ओके मैम। बात को जरा ध्यान से सुनना शुरू करें जी। हम लोग हर हफ्ते क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन स्टडी करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों से कुछ सवाल हैं जो वो आपकी वोकैबुलरी में ऐड करने जा रही। पहले मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, नेशनैलिटी क्या है, शादीशुदा हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो, ये हो वो हो। आज कुछ मजीद चीजें हैं जो वो एंटर की जाती है इसमें। तो मैं कहती हूं dove sei nato, dove sei nato, तुम कहाँ पैदा हुए। dove sei nato का मतलब होता है तुम कहाँ पैदा हुए। अगर यही बात मैं लड़की से बोलूंगी तो मैं बोलूंगी dove sei nata, तुम कहाँ पैदा हुई। तो मेरे सामने लड़का है, अहमद खड़ा है, मैं बोलूंगी dove sei nato, तुम कहाँ पैदा हुए। मेरे सामने जो है वो बिनिश खड़ी है, तो मैं बोलूंगी dove sei nata, तुम कहाँ पैदा हुई। तो अगला बंदा बोलेगा io sono nato, अगर वो लड़का है तो वो बोलेगा io sono nato, मैं पैदा हुआ था। अगर आप कंट्री लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप इन पाकिस्तान, हम फर्ज करें मैं आ गुजरात, पहले लिख लेते हैं आ गुजरात, मैं गुजरात में पैदा हुई, इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तो जब हमने शहर लगाना है तो आ लगाएंगे, जब हमने पाकिस्तान यानी कि मुल्क लगाना है तो इन्हें लगाएंगे। अगर यही बात कोई लड़की करेगी तो वो बोलेगी ये सुनो ना ता। तो अगर कोई मुझसे बोलता है, एक लड़का आया या एक लड़की है, वो मुझसे कहती है dove sei nata, तो मैं बोलूंगी io sono nata a गुजरात इन पाकिस्तान। ओके। कोई आपसे सवाल करता है quando sei nato, इसका मीनिंग लिख देते हैं मैं गुजरात पाकिस्तान में पैदा हुआ, पैदा हुआ। quando sei nato, तुम कब पैदा हुए। quando sei nato, तुम कब पैदा हुए। अगर लड़की है मेरे सामने तो मैं बोलूंगी quando sei nata, तुम कब पैदा हुई। तुम कब पैदा हुए, quando sei nato और quando sei nata। तो बंदा अगला जवाब में कहता है io sono nato, मैं पैदा हुआ, io sono nato, मैं पैदा हुआ था, फर्ज करें il 3 luglio, मैं 3 जुलाई को पैदा हुआ था, 1996 97, जो भी आप बोलना चाहें। अगर लड़के है तो वो io sono nato बोलेगा, अगर लड़की है तो फिर रिपीट कर रही हूँ वो नाता लफ्ज का इस्तेमाल करेगी जी। तो मैं पैदा हुआ था 3 जुलाई 1997 को। अभी ये नंबर आपको पढ़ना आता है, तो अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो मैं ये उम्मीद लेके बैठी हुई हूँ कि ये मुझे अपने जो डेट का है ना, जो बर्थ का साल है वो सही से ही बताएगा ये वाला बंदा, क्योंकि हमने अभी नंबर्स पढ़े हुए हैं। अंदियाम अवांती, तो याद रखें अगर ये वाला नंबर है तो मैंने पहले क्या पढ़ना है, मिले पढ़ना है, क्योंकि 1000 को क्या कहते हैं, मिले कहते हैं। अगर मैंने 900 कहना है तो मैं बोलूंगी 900, ये हमने कल पढ़ा है 900। अगर मैंने 97 कहना है तो मैं बोलूंगी 97। ओके 97। मैं कहती हूँ, हाथ उठाएं। यस सरमद। जी मैम, अगर लड़की हो तो इल की जगह पे ला आ जाएगा ना। नहीं, इस इल की जगह पे जी जी इस पे ये जस्ट एक डेट बता रहा है, मस्कीले में डेट बताई जा रही है, लड़की लड़के को डिफरेंट नहीं कर रहा। नहीं, मतलब अगर लड़की की डेट फिर तो ना ता आ जाएगा ना, ये सुनो ना ता ला। हाँ ठीक है मैम, मुझे ये था कि लड़की के साथ शायद ला लगेगा। बस इधर आपने चेंजिंग है करनी, ना तो और ना ता में जो है वो डिफरेंस हो रहा है। मैं कहती हूँ कि quante persone siete in famiglia, quante persone, quante लफ्ज का मतलब होता है कितने, persone लोग, siete आप लोग हो। ये siete कौन से वर्ब से आया, कोई मुझे बता सकता है। वर्बो स्टार से, वर्बो essere से।
verbo essere से famiglia, मैंने state नहीं है बोला, मैंने siete बोला। ओके तो quante persone siete in famiglia, कितने लोग हो आप लोग इन famiglia, फैमिली में। आप लोग फैमिली में कितने लोग हो? फैमिली में कितने लोग हो? जब हम किसी बंदे के साथ बैठना उठना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारी इसी तरह की बातें है ना निकलती, फैमिली से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। ये सारी बातें हमें करनी आनी चाहिए ताकि हमारी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी हो सके, हम अच्छे से डायलॉग जो वो कर सकें। और यही सवाल आपके याद हुए कि एग्जाम में भी आते हैं, जब आप ओरल एग्जाम देने जाते हैं, वाइवा देने जाते हैं, तो आपको इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से मैं ये वाले सवाल आपको करवा रही हूँ। क्वांटे पर्सोने सिएते इन फैमिलिया, आप लोग कितने लोग हो फैमिली में? तो फर्ज करें एक बंदा है, वो कहता है इन फैमिलिया, फैमिली में, इन फैमिलिया, फैमिली में सियामो या फिर नोई सियामो, हम लोग हैं, फर्ज करें 6 persone, फैमिली में हम लोग 6 लोग हैं। noi siamo 6 persone in famiglia। ये 6 लोग कौन कौन से हैं? तो साथ ही वो बंदा बता देता है io, मैं, मामा यानी कि अम्मी, पापा यानी कि अब्बू। ये पापा नहीं होता, पापा है ना जो वो पादरी होता है जो किएजे में काम है करता, जबकि ये है जो ये पापा है, अब्बू जी को कहते हैं पापा। फिर मैं बोलूंगी due sorelle, due sorelle, 2 बहनें, e un fratello, एक भाई। ये बहन को क्या कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, सास सुसर, ये वो, ये सारे लफ्ज मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल स्टडी करवाने वाली, तो डोंट वरी। तो इन famiglia siamo 6 persone, फैमिली में हम लोग 6 बंदे हैं। io, मैं, मामा, अम्मी, पापा, अब्बू, 2 sorelle, 2 sorelle, 2 बहनें, e un fratello, एक भाई। फैमिली में हम 6 लोग हैं, मैं, अम्मी, अब्बू, 2 बहनें और एक भाई। ओके और क्या सवाल मुझसे किया जा सकता है? अगर फर्ज करें कोई किसी, हर एक की फैमिली की डिफरेंट सिचुएशन है ना, तो आप अपनी सिचुएशन बताएंगे जी। कोई मुझे कहता है इन famiglia siamo 5 persone, हम लोग 5 बंदे हैं। io, moglie यानी कि बीवी, 2 figli यानी कि 2 बेटे, e una figlia, एक बेटी। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी लिख देती हूँ। इन famiglia यानी कि फैमिली में, siamo यानी कि हम लोग हैं, noi siamo से ये आया होगा ना, verbo essere से आया होगा। सवाल है जो हमें वो verbo essere से पूछा गया कि आप लोग कितने लोग हैं, आप लोगों से रिलेटेड किया गया, तो जवाब में भी हम लोग verbo essere ही यूज करेंगे, बस उसको noi के साथ लगा देंगे। तो इन famiglia siamo यानी हम लोग हैं कितने बंदे? 5 persone, 5 बंदे। आगे मैं कहती हूँ io, मैं, कोई भाई है तो वो बोलेगा moglie, बीवी। अगर कोई लड़की है तो वो बोल सकती है marito यानी कि हस्बैंड। 2 figli, 2 बेटे, e una figlia, एक बेटी। तो फैमिली में हम 5 बंदे हैं, मैं, बीवी, मोये का मतलब होता है बीवी और मरीतो का मतलब होता है शोहर, हस्बैंड। 2 figli यानी 2 बेटे और एक बेटी। ok? तो in famiglia siamo queste persone qua। फर्ज करें मैं कहती हूं quanti anni, अच्छा मेरा सवाल आपसे है, अगर मैं कहती हूँ quanti anni ai, तो इधर मैंने हर जुमले के अंदर एक वर्ब जरूर है मौजूद होता। इस जुमले में कौन सा वर्ब मौजूद है जी? कोई हाथ उठा के बताएगा? एहसान अवेर मौजूद है।
अभी आपको इसका पता है, जब हम लोगों ने ये शुरू किया था ना, जब मैंने पहली दफा आपको ये वाला जुमला पढ़ाया था, तो तब आपको नहीं था पता कि ये किधर से आ रहा है। इसने मैम ने आई लिख दिया, लेकिन हमें नहीं पता ये आ भी किधर से रहा है, ये क्यों आई है। तो इसलिए मैंने बोला क्वांति अन्य आई, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो। तो आप आगे जवाब में बोलेंगे यो ओ, जो भी आप साल हैं, यो ओ 15 anni, io ho 22 anni, io ho 30 anni, जो भी आपकी उम्र है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेकिन फर्ज करें, यही मैं बात करती हूँ, कोई बहन मुझे कहती है कि मेरे बच्चे हैं, तो मैं कहती हूँ quanti anni ha tuo figlio, quanti anni ha, कितनी उम्र है, quanti anni ha tuo figlio, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारा बेटा कितने साल का है। इधर मैंने आ क्यों लगाया, आई क्यों नहीं लगाया, सवाल ये है जी मेरा। सरमद जी इसलिए लगाया कि वो थर्ड पर्सन की ही शी की बात हो रही है। वेरी वेरी गुड, इधर ही शी की बात हो रही है। इधर मैं ये नहीं कहती तुम्हारी उम्र कितनी है, मैंने बोला तुम्हारे बेटे की उम्र, यानी कि इधर जो बंदा है ना जिसकी बात हो रही है वो बेटे की बात हो रही है। तो बेटा लुई कैटेगरी में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आया हुआ है और आई नहीं आया हुआ। तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है, quanti anni ha tuo figlio। तो अगला बंदा कहता है मियो फियो, मियो का मतलब होता है मेरा बेटा, मियो फियो मेरे बेटे, आ 12 anni, मेरा बेटा 12 साल का है, मेरा बेटा 12 साल का है। तो तुओ का मतलब होता है तुम्हारा, और मियो का मतलब होता है मेरा, मेरा और तुम्हारा, मियो और तुओ। ओके, मैं कहती हूँ कोई बंदा मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, तो उसने मुझे ना बताया कि मेरे 2 भाई हैं, तो मैं उसको एकदम से सवाल कर लेती हूँ, तू आई ले सोरेले, तू आई ले सोरेले, इसका मीनिंग क्या होगा। तू आई ले सोरेले, हाथ उठाएं जरा, तू आई ले सोरेले, आंसर शहीद। क्या तुम्हारी बहनें भी हैं? तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी बहनें हैं। तो अगला बना सी, हाँ, यो ओ una sorella, मेरी एक बहन है, यो ओ una sorella, मेरी एक बहन है। बंदा कहता है नो, यो नोनो, यो नोनो sorelle, मेरी बहनें नहीं है, यो नोनो sorelle, मेरी बहनें नहीं है। तो अगर आप सी कर रहे हैं तो आप आगे नंबर बता दें अपना कि कितनी बहनें हैं। अगर नहीं बताएंगे तो मैं अगला जवाब रेडी, अगला सवाल आपके लिए रेडी रखूंगी। हाँ भाई, फिर तुम्हारी बहनें हैं तो कितनी है, तो फिर आपको पहले सवाल समझना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना है ना जो अपना आप रेडी करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनर का सवाल आपको समझ आता है या नहीं आता, कई दफा ऊपर से जो लहजा उनका होता है वो ऊपर से गुजर जाता। तो सी io una sorella, हाँ मेरी एक बहन है, एक बहन है। नो io non ho sorelle, नहीं मेरी बहनें नहीं है, नहीं मेरी बहनें नहीं है। नो io non ho sorelle, ये मीनिंग हो सकता है, सवाल हो सकता है। मैम किसी का माइक ऑन है यहाँ, फिर आपकी बात बहुत दूर से आ रही है। मेरी आवाज दूर से आ रही है? नहीं, माइक तो किसी का नहीं है ऑन, पर मेरी आवाज में कोई डिस्टर्ब हो गई होगी। ओके, अभी आ रही है? जी अभी ठीक है, जब आप फास्ट बोलती हैं तो फिर थोड़ी दूर से आती है। ओके, तो मैं मजीद करीब हो जाती हूँ। यस जी, कोई क्वेश्चन है तो जरा हाथ उठाइएगा जी। ये पुराने हाथ जो है वो नीचे ले जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा पुराना है और कौन सा नया है। तो इहतिशाम अली ने हाथ अभी जी उठाया, इहतिशाम अली। यस जी मैम, मैंने ये पूछना था, ये जो तू और तू का में क्या फर्क है? तू तुम, तू तुम्हारा, एक तुआ भी लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तुआ। तुम्हारा, तू अभी तुम्हारा, लेकिन क्यों तू और तुआ दो अलग अलग चीजें क्यों है, वो मैं आपको आपकी एंड वाली क्लासेस में बताऊंगी, जब आपको आर्टिकल्स वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो तू अभी तुम्हारा और तू अभी तुम्हारा, अगर सिंपल लफ्जों में बताऊं तो अगर कोई लफ्ज है जो वो मस्कीले होगा तो तू वो होगा,
तुओ अमीको, ठीक है। अमीको कौन होता है? अमीको होता है दोस्त, जो लड़का हो। तो मैं बोलूंगी तुओ अमीको, तुम्हारा दोस्त। अगर मैं बोलूंगी ना तुआ अमीका, तो इसका मतलब होगा तुम्हारी दोस्त, लड़की की बात हो रही है, इस वजह से तुआ। सिंपल लफ्जों में, लेकिन इसका प्रॉपर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा आपके कोर्स के एंड पे। सैयद अकरम शाह। मैम मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने ये लिखा है एक साल में 12 महीने होते हैं, इन लाजमी लगाना है या उन आनो दो दी में छह ये भी दो लगा सकते हैं? नहीं, 6 दो दिची में से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तब जाता है जब एक चीज की बात होती है। मैं कहती हूँ, आप कहते हैं कि इनु नानो 1 साल में, पहले हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप कहते हो 6 दो दिची में सी, दो दिची में सी प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, ये जमा है जी। तो मैम ने क्या सिखाया कि चैन हम लगाते हैं जब सामने जो लफ्ज है वो सिंगुलर हो, शी सोनो हम लगाते हैं जो सामने लफ्ज है वो प्लूरल हो। तो इधर क्या मैं 6 लगा सकती हूँ? नो, क्योंकि लफ्ज आगे वाला प्लूरल, इधर शी सोनो ही जाएगा। सही हो गया मैम। ये इन भी जरूरी है, लाजमी है इन जरूरी है 1 साल में। अगर आप बोलेंगे 1 साल 12 महीने, ऐसे तो नहीं ना, 1 साल 12 महीने है, 1 साल में 12 महीने है, जुमला तो ये होता है। जी। तो अगर आप मेरा बिगिनर नानो 6 ची सोनो दो दिची में से बोलेंगे, अगले को समझ आ जाएगी, लेकिन अगले को ये भी समझ आ जाएगी कि ये टूटी फूटी इटालियन बोलने वाला एक बिगिनर है। वकास गुलाम। जी मैडम, मैंने ये पूछना था कि जो ए दुए का हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें सिर्फ लिखने वाला ही होता है या कोई बोलने वाला भी होता है उधर? बोलने वाला भी, मतलब बोल के भी कुछ बताना होता है या बस लिखने का रिटर्न ही होता है सब? यही कह रही हूँ कि बोलने वाला भी होता है और लिखने वाला भी होता है। अच्छा, चलो ठीक है। आधुए के एग्जाम के डिफरेंट होते हैं जी। अगर आपने कल को आधुए का एग्जाम देना है, तो ये जो प्रेजेंटेशंस में आपको स्टडी करवाती हूँ ना, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये यू वो सारी चीजें, ये आप स्टडी कर लें, क्योंकि आज आके यही उन्होंने आपसे पूछना है। मैं बिला वजह कुछ भी नहीं स्टडी करवा रही, इसके साथ साथ आपकी आधुए की भी स्टडी हो जाएगी, आधुए के जो इस तरह का होता है उसकी भी स्टडी हो जाएगी, और क्या क्या सवाल आपके वाइवे में आ सकते हैं, यानी बोलने वाले टेस्ट में आ सकते हैं, उसकी भी स्टडी हो जाएगी। तो सबसे पहला एग्जाम जो होता है वो, या फिर कभी कुछ स्कूलों में सबसे पहले ये करवाते हैं, कुछ में आखिरी वाला हिस्सा ये होता है ओरल, यानी कि बोल के एग्जाम देना है। आपसे पूछा जाएगा कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। अगला होगा लिसनिंग टेस्ट। अस्कोल तो इसको बोला जाता है, अस्कोल तो का मतलब होता है सुनने वाला टेस्ट, यानी कि कोई ऑडियो लगा दी जाएगी, आपने उसको सुनना है और जवाब देना है। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है लेक्तूरा। लेक्तूरा लफ्ज का मीनिंग होता है कि आपने कुछ पढ़ना है, कोई स्टोरी कुछ पढ़ना है और उससे रिलेटेड सवाल जवाब होने हैं। और आखिरी हिस्से में आएगा राइटिंग, यानी कि स्क्रिप्टूरा इसको बोला जाता है। आपको कोई सिचुएशन बताई जाएगी और आपने उसके ऊपर 30 से 35 अल्फाज हैं जो वो लिखने हैं। बात क्लियर है? तो अगर आप ये सारा कुछ चाहते हो तो जो चीजें मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ उनको स्टडी करें जी। कोई और बंदा, कोई सवाल हो तो हाथ उठाएं जी। कोई सवाल नहीं है? सवाल है तो होंगे। शकीलुद्दीन बोले। मैम मैंने जैसे महीने का नाम याद किए हुए हैं, वो मैंने रट्टा लगा हुआ है, जब कोई बीच में से कोई पूछेगा ना कोई चीज, तो वो नहीं फिर पता, एकदम पता नहीं चलेगा इसने कौन सा महीने का नाम पूछ लिया। मसलन इसका कोई हल है कि तरतीब के साथ हर चीज हो जाए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ ये वाला। भूल जाते हैं मैम, याद कर करके फिर भूल जाते हैं, याद कर करके फिर भूल जाते हैं, इसका क्या करें? यहाँ से सीख के जाते हैं, उसको इस्तेमाल किया करें। फर्ज करें कि आपने मेरे साथ आज महीनों के नाम पढ़े हैं, तो आप अपने दोस्त को या फिर किसी के साथ बात करते हुए बताएं, हाँ भाई मैं इस महीने में पैदा हुआ हूँ, ये सुनो ना तो आज ना, ये मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ, मियां सोरेला ना तो
आप फरवरी हो, मेरी बहन फरवरी में पैदा हुई है। मतलब साथ किसी के साथ ना बात करने की कोशिश मैम पूरा दिन इटालियन के साथ काम करते हैं, मतलब पंप पे काम करता हूँ, आते हैं उनके साथ बात करता रहता हूँ, पर यह है कि वो जो गलत पहले से बोलते हैं ना उसी तरह ही बात करते रहते हैं। पर ये है कि अब जो है ना स्टडी करके ना जो सही फिक्रे पड़े हुए हैं उनके साथ बात करेंगे तो फिर सही होगा काम। बिल्कुल, वेरी गुड, हो गया, यही बात है। ओके लगा, इसमें कोई वो नहीं है। पहले भी भाई बोल रहे थे मैम अभी तो चीजें हैं जो वो मुश्किल होती जा रही है। मीन्स क्या है, मतलब मैं आपको भी ये नहीं कहती कि मैं अभी आपको सिंपल 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 ही पढ़ाती रहूंगी। मैंने आपको किसी लेवल पे अगर लेके जाना है तो उसके लिए मुझे आपको कुछ स्टेप हैं जो वो क्लियर करवाने पड़ेंगे। अगर वो स्टेप मैं नहीं क्लियर करवाती तो जिस पोजीशन में आप इधर एंटर हुए थे आप उसी पोजीशन में रह जाने वाले। तो मैं ये नहीं चाहूंगी। इस वजह से मैं आपकी चीजों को और सिलेबस को टफ करती जाऊंगी उस लिहाज से जिस लिहाज से मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट है जो वो एटलीस्ट बोलने के काबिल हो जाए, अपने काम खुद कर दे। जो मेरा मेन एम है ना वो ये है कि आप लोग अपने काम खुद से कर दो, किसी को जाके कहना ना पड़े यार आना मैंने हॉस्पिटल जाना है, यार आना मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है। ये काम आपके खुद के हैं, अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं है बता। बहन है तो प्लीज इन चीजों को स्टडी करें, अदरवाइज मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई हेल्प करने का तरीका है ही नहीं है। यस रमीश मलिक क्वेश्चन पूछा। मैम मैंने ये पूछना था, जैसे आगे भाई ने पूछा, जैसे तू हो, मी हो, मी है, ये इसी मतलब आदुओं में ही आप देंगे लेक्चर या बी उनो करना पड़ेगा इसके लिए? वीक में आपको लेक्चर मिल जाएगा, लास्ट में मिलेगा, तकरीबन सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट ये क्लास होगी। ओके 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 यस जी एहतिशाम अली। बोले एहतिशाम अली क्या क्वेश्चन था?